नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। एक तरफ शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और दूसरी तरफ महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ गई। आपको याद होगा, महाराष्ट्र टीईटी का जो पेपर लीक हुआ था, उसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र पुलिस को काफी वक्त से इस मास्टरमाइंड की तलाश थी। हालांकि छोटी मछलियों को पकड़ा जा चुका था, लेकिन असली वजह, असली कारण और असली शख्स कौन था इस पूरे पेपर लीक के पीछे, उसकी तलाश जारी थी। और लीजिए, 20 से 25 दिन बाद एक बड़ी खबर, एक बड़ी सफलता महाराष्ट्र पुलिस को मिली है कि उन्होंने महाराष्ट्र टीईटी के पेपर को लीक करने वाले मास्टरमाइंड को दबोच लिया है, जिसका नाम विजेंद्र कुमार गुप्ता बताया जा रहा है। खबर यह भी है कि वो महाराष्ट्र से बिहार भाग गया था और बिहार से ही उसको अरेस्ट किया गया। अब इससे पूछताछ होगी, इसके पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा और इसमें कौन कौन से सरकारी अधिकारी इन्वॉल्व थे, यह भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। सवाल यह भी है कि जब सारी निगरानी में पूरी प्रक्रिया की जाती है, तो कौन से हैं वो अधिकारी जो बार बार पेपर लीक में इन्वॉल्व होते हैं? कौन है वो लोग? कैसे पूरा पेपर लीक किया जाता है? इसमें कितने पैसे का खेल होता है? कौन सा बड़ा नेटवर्क चल रहा है? सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो जाता है और कैसे छात्रों के साथ धोखा किया जाता है? इन सब एंगल पर जांच होगी। आपको बता दें, विजेंद्र कुमार गुप्ता ने अपने साथी सोनू के साथ मिलकर प्रिंटिंग हाउस के कर्मचारियों को पैसे देकर या उन्हें प्रॉपर्टी का लालच देकर पेपर हासिल किया था। बताया जा रहा है कि जूते में रखकर यह पेपर छुपाकर बाहर ले जाया गया था और कहीं पर इसकी कीमत 2 लाख लगी, कहीं पर 4 लाख लगी। बताया जा रहा है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत 1.5 करोड़ के आसपास लगी थी। इतने में इस पेपर का सौदा होना था। पेपर को जूते में छिपाकर प्रिंटिंग हाउस से निकाला गया था। खुलासा यह भी हुआ है कि ग्राहक बनकर भिवंडी जो एक जगह पड़ती है, वहां पर टीईटी पेपर बेचने का पर्दाफाश किया गया। 13 आरोपी फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, छोटे छोटे प्यादों को जब तक पुलिस गिरफ्तार करेगी, बड़े मगरमच्छ पकड़ में नहीं आते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक के मास्टरमाइंड को, विजेंद्र कुमार गुप्ता को जिस तरीके से पकड़ा गया है, अब उम्मीद है कि इसमें कई बड़े चेहरों का पर्दाफाश होगा। 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उससे पहले 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। इन सब से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल विजेंद्र भी अपने पूरे नेक्सस का खुलासा करेगा, ऐसी उम्मीद है। आपको यह भी बता दें कि ये जो पूरी टीम है जो जांच कर रही है, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक या बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने में जांच अधिकारी घूम रहे हैं और जहां जहां से तार जुड़ रहे हैं इस पेपर लीक के, उन सब तारों को खंगाला जा रहा है। फिलहाल ये एक बड़ी उपलब्धि है। पुलिस ने मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है, पुलिस ने कहा है कि बिहार के हाजीपुर निवासी सोनू सिंह को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के अनुसार इसमें जितने भी अधिकारी इन्वॉल्व हैं, उन सबको भी गिरफ्तार किया जाएगा। विजेंद्र और उसके साथी को अरेस्ट कर लिया गया है और अब आगे की जांच की जा रही है। तो एक तरफ पेपर लीक मामले पर प्रोटेस्ट के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पेपर लीक के मास्टरमाइंड को दबोच लिया गया। यह बड़ी कामयाबी महाराष्ट्र पुलिस को मिली है, जिसके बाद हर तरफ देवेंद्र फडणवीस की सरकार की तारीफ हो रही है। आम जनता का कहना है कि काम करने का तरीका अगर सीखना है तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार से सीखा जा सकता है, जहां पर नो इफ नो बट एक्शन में देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, सीएम फडणवीस की तरफ से साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया था कि बख्शा नहीं जाएगा। और कुछ सरकारें इसी तरीके से काम करती हैं कि प्यादों के साथ साथ बड़े बड़े मगरमच्छों को भी पकड़ती हैं। इसी कड़ी में देवेंद्र फडणवीस ने भी काम किया है। फिलहाल अब आपका इस खबर पर क्या कहना है और आपका सुझाव क्या है? पेपर लीक को रोका कैसे जा सकता है? आप अपनी राय, अपना सुझाव जरूर दें और महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार से जुड़ी इस खबर पर और पेपर लीक के खिलाफ, पेपर लीक के मास्टरमाइंड के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।